2027 से पहले यूपी में छिड़ी सबसे बड़ी सियासी जंग। योगी ने निकाला हिंदुत्व का ब्रह्मास्त्र तो अखिलेश ने चल दिया नया दांव। वोट बैंक की लड़ाई में कौन पड़ेगा भारी? राम मंदिर से गौमाता तक और पीडीएस से मंदिर दर्शन तक योगी और अखिलेश दोनों ने बदली रणनीति। अब किसकी चाल करेगी कमाल? हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व की लड़ाई, यूपी की सियासत गरमाई। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि दलित, पिछड़े युवा और महिला वोटरों पर सबकी नजर है, जिसको लेकर सियासी दल अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं। हर नेता अपने वोट बैंक को साधने में जुटा है और अब सबसे बड़ी लड़ाई अब हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व की दिखाई देने लगी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो अपने पुराने और सबसे मजबूत राजनीतिक हथियार के साथ मैदान में उतरते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो बदले हुए अंदाज में नई रणनीति के साथ मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में अब विकास के साथ साथ धार्मिक सामाजिक समीकरणों की चर्चा भी तेज हो गई है। सवाल यही है कि आखिर दोनों नेताओं का असली खेल क्या है और किसके पास कितना मजबूत वोट बैंक है। चलिए इस वीडियो में सब कुछ पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में उनके भाषणों का जो स्वर है वो काफी बदला बदला दिखाई दे रहा है। गौ माता, राम मंदिर, पाकिस्तान, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान जैसे जो मुद्दे हैं वो लगातार उनके भाषणों का हिस्सा बन रहे हैं। जानकार मानते हैं कि योगी का सबसे बड़ा आधार जो है वो हिंदुत्व समर्थक वोटर है। इसमें शहरी वर्ग, बड़ी संख्या में गैर यादव पिछड़े, सवर्ण समुदाय और बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक इसमें शामिल माना जाता है। 2024 चुनाव के बाद बीजेपी ये समझ चुकी है कि सिर्फ योजनाओं के भरोसे चुनाव नहीं जीते जाते भाई, वोटर को बूथ तक ले भी जाना पड़ता है। यही कारण है कि योगी अब उन मुद्दों को फिर से प्रमुखता दे रहे हैं जो सीधे भावनात्मक जुड़ाव पैदा करते हैं। योगी का मजबूत आधार हिंदुत्व वोटर, सवर्ण समर्थन, गैर यादव पिछड़े और शहरी वोटर है। योगी की रणनीति सिर्फ हिंदुत्व तक सीमित नहीं है, कानून व्यवस्था भी उनका बड़ा राजनीतिक हथियार बनी हुई है। बुलडोजर कार्रवाई की बात करें आप, अपराध के खिलाफ सख्ती की बात करें या फिर प्रशासनिक फैसलों को लगातार जनता के बीच रखा जा रहा है उसकी बात करें। बीजेपी की कोशिश है कि हिंदुत्व और कानून व्यवस्था का मिश्रण ऐसा माहौल बनाए जिसमें समर्थक वोटर पूरी मजबूती के साथ पार्टी के पीछे खड़ा रहे। अब यही वजह है कि योगी की सभाओं में बार बार राम मंदिर, अयोध्या, काशी और सांस्कृतिक गौरव की चर्चा सुनने को मिलता है। आप लगातार इस बात को सुनते होंगे। यह सिर्फ बयान नहीं है बल्कि चुनावी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपनी राजनीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां समाजवादी पार्टी पर एक खास वर्ग की पार्टी होने का आरोप लगा था, वहीं अखिलेश यादव खुद मंदिरों में जाते दिखाई देते हैं, धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं, कई वीडियोस आपने उनके देखे होंगे और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी वो बयान देते हैं। इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण हो या फिर रामचरितमानस बांटने जैसे कदम, इन सब को सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अब अखिलेश जानते हैं कि यूपी में केवल एक वर्ग के वोटों के भरोसे सत्ता पर पहुंचना भैया आसान नहीं है, इसीलिए वो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के साथ साथ हिंदू वोटरों के एक हिस्सों को भी साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश का नया क्या दाव है ये भी समझ लीजिए भाई। पीडीए फॉर्मूला इनका आधार है, पकड़ है इनकी। सॉफ्ट हिंदुत्व पे लगातार काम कर रहे हैं। मंदिर कनेक्शन आप लगातार देख रहे हैं कि कैसे वो मंदिरों में जा रहे हैं। इसमें वो लगातार उनके वीडियोस सामने आ रहे हैं कि कैसे वो एक हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश में भी लगी हुई है। अब इन सब के साथ वोट बैंक की भी बात करें तो समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यादव और मुस्लिम वोटर माने जाते रहे, लेकिन सिर्फ इन्हीं के सहारे सत्ता में पहुंच पाए ऐसा संभव तो नहीं दिख रहा है और ये तो हासिल करना मुश्किल भी माना जाता है। इसलिए अखिलेश यादव लगातार गैर यादव, पिछड़े, दलित, युवाओं और महिलाओं को जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। रोजगार की बात हो या परीक्षा पेपर लीक की बात हो, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को भी लगातार अखिलेश यादव उठा रहे हैं। उनका प्रयास है कि चुनाव को सिर्फ धार्मिक बहस तक सीमित न रखा जाए बल्कि रोजमर्रा के मुद्दे भी केंद्र में बने रहें। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा संतुलित रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। असल लड़ाई अब वोटों के उन वर्गों पर है जो चुनाव का परिणाम तय करते हैं। सवर्ण वोटरों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, गैर यादव पिछड़े दोनों दलों पर के निशाने पर हैं। दलित वोटों के लिए भी मुकाबला तेज होता दिख रहा है। युवा वोटर सबसे बड़ा निर्णायक और वर्ग बन सकते हैं ये, क्योंकि रोजगार और भविष्य का सवाल उनके लिए सबसे अहम है। महिलाएं भी अब चुनावी गणित में निर्णायक भूमिका निभा रही है, इसलिए दोनों दल महिलाओं को लेकर अलग अलग रणनीतियां बना रहे हैं। फिलहाल 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक मॉडलों की टक्कर बनती दिखाई दे रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का हार्ड हिंदुत्व है, कानून व्यवस्था और मजबूत नेतृत्व वाला मॉडल है,
तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए सामाजिक समीकरण और सॉफ्ट हिंदुत्व वाला प्रयोग। दोनों नेताओं को पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ नारों से नहीं बल्कि वोट बैंक के सूक्ष्म गणित से जीता जाता है। इसीलिए हर बयान, हर यात्रा, हर कार्यक्रम और हर रणनीति के पीछे 2027 की बड़ी तस्वीर छिपी हुई है। आने वाले महीनों में मुकाबला और तेज होगा, आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे, नए मुद्दे सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यूपी की राजनीति अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और योगी बनाम अखिलेश की ये लड़ाई आने वाले दिनों में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बनने जा रही है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।